अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर लाइव। हाल ही में 12वीं जमात के नताइज सामने आए। ऐसे में अगर देखा जाए तो हर साल की तरह इस साल भी वादी कश्मीर की लड़कियों ने बाजी मार ली। इस वक्त भी हमारे साथ दो लड़कियां ऐसे मौजूद है जिन्होंने वादी कश्मीर से चौथी और 8वीं पोजीशन हासिल की, जो जड़ एजुकेशन की तालिबा है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का सफर रहा है इनका इस एग्जाम का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जानना चाहूंगी? तोयबा हिलाल। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने टॉप किया है, 8वीं पोजीशन आपने हासिल की है, तो चैलेंजिंग क्या रहा था? पहले तो चैलेंजिंग बहुत, टाइम मैनेजमेंट बहुत चैलेंजिंग लग रहा था मुझे, बिकॉज स्कूल को मैनेज करना, ट्यूशंस को मैनेज करना एंड देन सेल्फ स्टडी करना घर पे। सो पहले बहुत चैलेंजिंग लग रहा था। देन मैंने टाइम मैनेजमेंट किया। मैं सुबह तो मेरा नहीं हो पाता था, बट शाम को लेट तक स्टडी करती थी। सो देन ये हो गया एंड कंसिस्टेंट रही, रेगुलर रही अपनी स्टडीज के साथ। जी, किस स्ट्रीम में आपने टॉप किया है? कॉमर्स में। तो क्या पहले से ही कॉमर्स पसंद था? जी, मेरा कॉमर्स मुझे पहले से ही था। लाइक किसी काइंड का प्रेशर नहीं था फैमिली से। फैमिली ने बोला क्या चूज करना है एंड आई सेड कॉमर्स। एक और तालिबा हमारे साथ मौजूद है, चौथी पोजीशन इसने हासिल की है, मलिहा नाम है। सबसे पहले आप दोनों को गुड मॉर्निंग कश्मीर टीम की तरफ से मुबारक हो। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि किस तरीके का सफर रहा आपका, चैलेंजिंग क्या क्या रहा था? मेरे लिए भी यही चैलेंज था कि मतलब टाइम मैनेज करना होता था, स्कूल्स थे, फिर ट्यूशंस मैनेज करना होता था, फिर सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालना। और ऑल थ्रू दिस हमारे जो ट्यूशन की टीचर्स थे उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मतलब हमें समझा, हमें गाइड किया। सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, मतलब पढ़ाई में तो बहुत हेल्प की ऑब्वियसली, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने हमें हेल्प किया कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, किस कॉम्पोनेंट को कितना टाइम दे। तो ओवरऑल उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और फैमिली का भी ऑब्वियसली। ये भी आपसे जानना चाहूंगी, अक्सर अगर हम देखते हैं तो इंस्टीट्यूट्स जितने भी है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी शिकायतें रहती है कि बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। आप दोनों ने माशाल्लाह टॉप किया है, तो क्या आपको लगता है जो जड़ एजुकेशन के आपके उस्ताद है उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया है? कॉपरेट बहुत हद तक, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया हमारे साथ। ये मेजर कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है इसमें, मतलब हमसे ज़्यादा अगर रोल किसी ने लिया है इसमें तो ये उन्हीं ने लिया है। बहुत हेल्प की है उन्होंने हमारी थ्रू आउट। जी, आप दोनों से मेरा ये सवाल रहेगा, अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में एक सोच रहती है वालिदैन की कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं तो वालिदैन का क्या है, यहाँ पे मैड नॉन मैड ये दो सब्जेक्ट यहाँ पे है जो ज्यादा वालिदैन प्रेफर करते हैं। तो आप दोनों से मेरा ये सवाल रहेगा, क्या आपको किया गया था फोर्स, नहीं आपको आर्ट्स में नहीं जाना, आपको कॉमर्स में नहीं जाना, मैड लेना है, नॉन मैड लेना है? आपसे पहले मैं नहीं, किसी का फोर्स नहीं था, बट आई वुड से कि हाँ, कश्मीर में ये मेंटालिटी बहुत है एंड आई वुड से कि जो बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड है उसको उसी वे में सपोर्ट करे एंड जिसमें इंटरेस्टेड है फिर उसी में आगे आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट एंजॉय इट ईदर। आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, मुझे भी किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था, मतलब मेरे पेरेंट्स ने पूछा आपको क्या करना है, तो जो मेरी मर्जी थी वही हुआ। तो जब आप दोनों का एग्जाम चल रहा था, एग्जाम्स चल रहे थे आप दोनों के, सुबह उठना पड़ता है, ज्यादा देर तक पढ़ाई करनी पड़ती है, तो घर वाले कैसे सपोर्ट करते थे? घर वालों का भी बहुत सपोर्ट था। मेरी माँ पहले बहुत जल्दी उठ जाती थी, बिकॉज लाइक हेल्थ का भी ख्याल रखती थी एंड सारा स्टडी वगैरह वो सब चेक करती थी। मेरी माँ बहुत कॉन्शियस है मेरी स्टडीज को लेके। जब भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह होते थे स्कूल के, सो शी यूज्ड टू चेक इट ऑल कि पूरा किया है, कैसा किया है, एंड पूछती थी कि किसी किस्म का स्ट्रेस मत लो, टेक इट इजी, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब हो जाएगा इजीली। एंड यस, एंड आई डिड। तैयबा, एक्सपेक्ट किया था टॉप करेंगी आप? Yes, I expected a perfect score, but yes, I am satisfied with my results. So yes, I expected आपने it. एक्सपेक्ट किया था आर्ट्स में आप चौथी पोजीशन पूरे जम्मू कश्मीर में लेंगे? मतलब इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन मेहनत की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। Hard work pays off in the end. आप दोनों से एक और सवाल रहेगा मेरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12th क्वालिफाई नहीं किया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, हाल ही में हम देखेंगे कि एक बच्चे की डेथ भी हुई थी। उस बारे में आप दोनों से मेरा ये सवाल रहेगा, क्या मैसेज रहेगी एज स्टूडेंट, आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिन्होंने 12th क्वालिफाई नहीं किया, जिनको लगता है कि शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे? मैसेज यही रहेगा कि लाइफ डजंट स्टॉप हियर। आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई वंस मोर। अगर उस बार भी नहीं हुआ उसके बाद भी ट्राई करें, जस्ट डोंट गिव अप एंड यस यू विल डू इट, बिकॉज इफ वी कैन डू इट यू कैन डू इट टू। वही, मतलब दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अगर हम दोबारा ट्राई करेंगे हो जाएगा, क्योंकि बस मेहनत ही तो चाहिए, वो मेहनत करनी है, अपने लिए करनी है। मलिहा, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कभी ऐसा वक्त आया जब मलिहा को ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद मुझसे नहीं होगा?
मतलब ऐसा होता था टाइम टू टाइम कि लोग फील करते हैं कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उस पॉइंट पे फिर सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली का, फ्रेंड्स का, टीचर्स का। तो हमें बताते थे नहीं, कर लेंगे कर लेंगे। फिर लाइक हम चंक्स में स्मॉल स्मॉल स्टार्ट करते, फिर हो जाता है आराम से। तो क्या घर वालों को एक्सपेक्ट था कि आप इस मकाम पे आएंगी? मतलब उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है और उनकी हमेशा एक्सपेक्टेशन हाई ही रही है, तो उनको तो शायद एक्सपेक्टेड था। अगर देखा जाए तो जितना एक वालिदैन का सपोर्ट रहता है बच्चों को पढ़ाने में, उसे कहीं ज्यादा अगर हम देखें तो उस्तादों का रहता है। तो आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप उन उस्ताद के लिए जिन्होंने आपको इस मकाम तक पहुंचाया है? टीचर्स का तो बहुत ही सपोर्ट था, बिकॉज टीचर्स लाइक यहाँ पे आई स्टडीड इन जेड एजुकेशन, सो यहाँ प्रिसाइजली हर एक क्वेश्चन कभी भी सर की जरूरत होती थी, सो वी कैन जस्ट कॉल हिम एनी टाइम एंड वो हमें असिस्ट करते थे किसी भी पॉइंट पे। सो सेम यही, मतलब टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मतलब स्पेशली हमारे ट्यूशन टीचर्स, उन्होंने हमारी थ्रू आउट, हम उनको कभी भी कॉल करते थे तो वो पिक करते थे, वो टाइम नहीं देखते थे, फिर सब काम छोड़कर सबसे पहले वो हमें अटेंशन देते थे, हमारे डाउट्स क्लियर करते थे। यहाँ पे हम इनके उस्ताद से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर प्लीज आप यहाँ पे आ जाइए 2 मिनट के लिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जितना वालिदैन का रोल रहता है बच्चे को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए, और उससे कई ज्यादा उस्ताद का भी रोल रहता है। आपको मुबारक हो, आपके ये इंस्टीट्यूट की बच्चियों ने पोजीशन हासिल की है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? हाँ, हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि जब भी हमें लगता है कि कोई भी स्टूडेंट एक्सेल करने वाला, हम उनके साथ एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो उनमें हिडन टैलेंट होता है उसके निकालने की कोशिश करते हैं। तो वही तो सामने आपके रिजल्ट है। इससे पहले कभी जेड एजुकेशन में ऐसी तालिबा हो या लड़का या लड़की जिसने पोजीशन हासिल की? हाँ, तकरीबन हमें 30 to 40 क्वेश्चंस आई हुए हैं इससे पहले। पर साल 6 आई थी, पिछले साल भी 1 क्वेश्चन आई है, जिसकी स्टूडेंट अभी यहीं पे एक है। तो ये हर साल तो सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि हम क्वालिटी पे ही ज्यादा ये क्या कहते हैं इसको फोकस करते हैं। ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जब कोई बच्चा किसी मकाम तक पहुंचता है तो वालिदैन की क्या खुशी होती है वो सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे उससे कई ज्यादा खुशी एक उस्ताद में भरी होती है। तो आप कितने खुश हैं? शायद इनके पेरेंट्स से ज्यादा। जितने इनके पेरेंट्स खुश हैं उससे हम ज्यादा ही खुश है, क्योंकि हमारी जो असल में आपको कैसे पता चलता है कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है, वो तो तभी पता चलता है जो वो एक्सेल करेंगे। हम इनसे बहुत खुश है, और पहले से सपोर्टिव थे। हम इनको कहते थे जैसे अर्ली आना है तो ये कभी ना नहीं करते थे। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये दोनों बच्चियां पहले से ही पढ़ाई में बहुत काबिल थी, आपको भी पता था कि नाम रोशन करेगी। जी जी जी, हमें भी पता था, तो इसीलिए हमने इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया था, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते थे, बुक्स दी रीड करने के लिए, तो फिर हो जाता है। आपसे जानना चाहूंगी, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि शायद ये आगे नहीं बढ़ पाएगी, या कोई और स्टूडेंट, कभी ऐसा फील हुआ आपको कि शायद मेरे इसे इंस्टीट्यूट से बच्चे आगे नहीं जा पाएंगे, बच्चा टॉप नहीं कर पाएगा? असल में थोड़ा बहुत इशू था तोयबा से, क्योंकि ये कभी इनको थोड़ा घर में प्रॉब्लम था, तो इन्होंने कभी छुट्टी भी की थी। और इनकी एक आदत थी, ये अर्ली नहीं उठते नींद से, तो अगर अर्ली क्लास लगती थी यहाँ पे तो स्किप हो जाता था इनसे, या लेट आ जाती थी, तो वो इशू रहा। मगर ये कंपनसेट कैसे करते थे, हाँ, ये शाम को फिर देर तक पढ़ते थे, जैसे 1-2 बजे तक रात को पढ़ते थे। एज अ टीचर उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगी जिन्होंने 12th क्वालिफाई नहीं किया? नहीं, ये एंड नहीं होता, इट्स नॉट एंड ऑफ लाइफ। तो आप ट्राई करे हो जाएगा, ठीक है ना। और मेहनत हमेशा रंग लाती है। मेहनत में मेरा कहना एक ही चीज है हर एक के लिए, कि आप मेहनत करें, बस आप मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह आपको उसका अजर देता है इंशाल्लाह। हमारे साथ बात कर रही थी जेड एजुकेशन की 2 तालिबा जिन्होंने 4थी और 8वीं पोजीशन जम्मू कश्मीर से हासिल की है। तोयबा लेट उठती है सुबह, हालांकि अगर हम देखेंगे तो पढ़ाई के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन तोयबा लेट उठती है, फिर भी पोजीशन हासिल की, अपने वालिदैन के साथ साथ अपने उस्तादों का या इस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया, जेड एजुकेशन का नाम इंस्टीट्यूट के रोशन किया, और साथ साथ अगर देखेंगे तो पूरे वादी कश्मीर का नाम भी इन जैसी बच्चियों ने रोशन किया। कैमरा पर्सन आशिक न्याय के साथ मैं सुरखा जरा, गुड मॉर्निंग कश्मीर लाइव के लिए।